स्वागत है आप सभी का प्रिंसी की पाठशाला में। तो आज हम लोग करने वाले हैं यूपी कांस्टेबल जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो इससे पहले हम 2 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। उम्मीद है आपको दोनों प्रैक्टिस सेट पसंद आए होंगे। तो तीसरा हम जीएस की क्लास करने वाले हैं। ठीक है, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ बिना देरी किए। पहला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश ने हाल ही में किस क्षेत्र में PMJAY के कार्यान्वयन के लिए 2023 में पुरस्कार प्राप्त किया है? बताएंगे। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए उत्तर प्रदेश ने किस क्षेत्र में पुरस्कार प्राप्त किया है? बताएंगे। उद्योग में, स्वास्थ्य सेवा में, शिक्षा में या फिर कृषि में? तो बताएंगे पुरस्कार प्राप्त किया है उत्तर प्रदेश ने स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में। किसमें किया है? स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में। ये जो पुरस्कार है आरोग्य मंथन 2023 के लिए मिला है। किसके लिए मिला है? आरोग्य मंथन के लिए। ठीक है, आरोग्य मंथन के लिए। तो ये उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा है हमारा, सोशल मीडिया नेटवर्क में पहले जिसे फेसबुक INC के नाम से जाना जाता था का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? बताएंगे। फेसबुक का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? मेटा, विंग, ऑर्कुट या फिर ट्विटर? सबको पता है ये बात तो कि फेसबुक का और व्हाट्सएप का भी नाम जो है मेटा से संबंधित है। तो फेसबुक का नाम बदल करके कर दिया गया है मेटा। ठीक है, क्या कर दिया गया है? मेटा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है? बताएंगे। पुलिस का कौन सा सर्वोच्च सम्मान है अपने भारत में? हमारे राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार, महावीर चक्र, पद्मश्री या फिर परमवीर चक्र? कौन सा पुरस्कार है? बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार जो है हमारा सर्वोच्च सम्मान है पुलिस का भारत में। ठीक है, और नॉर्मली अगर देखें तो भारत का सर्वोच्च सम्मान क्या है? भारत रत्न। क्या हो जाएगा भारत का? भारत रत्न। ठीक है, लेकिन पुलिस का पूछा है तो पुलिस का है राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित भारत के सबसे बड़े सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र ICC यशोभूमि का उद्घाटन किया है? बताएंगे। प्रधानमंत्री ने कहाँ पर इसका उद्घाटन किया है? वाराणसी, फरीदाबाद, नई दिल्ली या फिर चंडीगढ़? तो प्रधानमंत्री ने जो उद्घाटन किया है ये दुनिया के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है, दुनिया का सबसे बड़ा। ठीक है, तो बताएंगे कहाँ पर उद्घाटन किया है यशोभूमि का सबसे बड़ा सेंटर? ठीक है, वाराणसी, फरीदाबाद या फिर नई दिल्ली? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम था? बताएंगे। क्या नाम था चंद्रयान 3 के लैंडर का? विज्ञान, प्रज्ञान, आदित्य या फिर विक्रम? तो क्या नाम था? विक्रम। क्या नाम था? विक्रम। ठीक है, और ये जो इसका वजन था लैंडर विक्रम का, ये 1752 किलोग्राम इसका वजन था। ठीक है, इसमें 26 किलो का जो है रोवर भी शामिल था। क्या था? 26 किलो रोवर का वजन था और विक्रम का वजन क्या था? 1752 किलोमीटर। ये भी इसी के अंदर शामिल था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चिराग चंद्रशेखर शेट्टी ने किस खेल से संबंधित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 जीता? बताएंगे। चिराग चंद्रशेखर शेट्टी जो हैं किस खेल से संबंधित हैं जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है? इससे पहले इसका नाम होता था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। क्या नाम था इसका? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, उसका नाम बदल करके अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है, खेल रत्न पुरस्कार। तो ये चिराग चंद्रशेखर शेट्टी को मिला है। तो ये कौन से खेल से संबंधित है? बताएंगे। क्रिकेट से, बैडमिंटन से, तीरंदाजी से या फिर कुश्ती से? तो ये जो है चिराग चंद्रशेखर शेट्टी बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक को सम्राट, उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है? बताएंगे। उपन्यास सम्राट के नाम से किसको जाना जाता है? हरिवंश राय बच्चन, माखनलाल चतुर्वेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर मुंशी प्रेमचंद्र? तो मुंशी प्रेमचंद्र को जो है उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद उपन्यास सम्राट की इन्हें उपाधि दी गई है। इन्हें आधुनिक हिंदी उपन्यास का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक हिंदी उपन्यास का जनक। आधुनिक हिंदी उपन्यास का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, जनक। ठीक है, इनके प्रसिद्ध उपन्यास कौन कौन से हैं? गोदान, गबन,
ये इन्हीं के हैं, प्रेमचंद जी के, ठीक है। गोदान हो गया, गबन हो गया हमारा, और कर्म भूमि भी है, कर्म भूमि, ठीक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? बताएंगे राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाएगा भारत में? 26 जनवरी, 31 अक्टूबर, 14 नवंबर या फिर 2 अक्टूबर? बता दें कि ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के लिए शुरू किया गया था, ठीक है। तो ये 2014 से मनाया जाना शुरू हुआ है। तो किस तारीख को मनाते हैं? 31 अक्टूबर को, ठीक है। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी को पता है कि हमारा जो देश है वो गणतंत्र हुआ था, यानी कि गणतंत्र दिवस, संविधान लागू हुआ था, तो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं। 14 नवंबर को हम बाल दिवस मनाते हैं, यानी कि चिल्ड्रंस डे मनाते हैं। और 2 अक्टूबर को क्या है? गांधी जयंती। 2 अक्टूबर को क्या है? गांधी जयंती, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन फिलीपींस की राजधानी है? बताएंगे फिलीपींस की राजधानी कौन है? बैंकॉक है, कुआलालंपुर है, मनीला है या फिर जकार्ता है? तो फिलीपींस की राजधानी जो है वो मनीला है। क्या है फिलीपींस की राजधानी? मनीला। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब हो जाएगा। बैंकॉक किसकी राजधानी है? तो बैंकॉक है थाईलैंड की राजधानी। बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है। कुआलालंपुर किसकी है? कुआलालंपुर जो है मलेशिया की राजधानी है। कुआलालंपुर किसकी है? मलेशिया की राजधानी है। जकार्ता जो है वो इंडोनेशिया की राजधानी है। जकार्ता किसकी राजधानी है? इंडोनेशिया की राजधानी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री ने संत मीराबाई जन्मोत्सव में भाग लिया जो में संत मीराबाई की 525वीं जयंती मनाने का कार्यक्रम था। बताएंगे 525वीं जयंती जो है संत मीराबाई की कहाँ मनाई गई थी? तो मथुरा में, कुर्की में, द्वारका में या फिर ऋषिकेश में? तो कहाँ पर मनाई गई थी? मथुरा में, ठीक है। मीराबाई की जन्मोत्सव जो है मथुरा में मनाया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री ने भाग लिया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जीएसटी का तात्पर्य है। जीएसटी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पिछले दोनों प्रैक्टिस सेट में जीएसटी से संबंधित क्वेश्चन आया है, तो जीएसटी को अच्छे से तैयार करें। जीएसटी का फुल नेम है, पूरा नाम इंग्लिश में क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो अब हिंदी में पूछ रहा है, हिंदी में क्या नाम है? सरकारी बिक्री कर, सरकारी सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर या फिर माल और बिक्री कर? तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स का क्या हो जाएगा? वस्तु एवं सेवा कर इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ये अप्रत्यक्ष कर है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट नहीं लगता है, अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताएंगे उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ पर है? मेरठ में, लखनऊ में, प्रयागराज में या फिर कानपुर में? तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी हमारा सही जवाब। उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय जो है वो लखनऊ में स्थित है। 75 जिलों में जो है विशेष पुलिस स्टेशनों की आवश्यकता है, जबकि 18 जो हैं आपके मंडल मुख्यालयों में साइबर पुलिस जो है वो पहले से ही मौजूद है, यानी कि 18 मंडलों में पहले से ही है, ठीक है। 75 जिलों में अभी और बनाए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, 2016 में की गई नोटबंदी में किस मूल्य की मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया गया था? बताएंगे 2016 में कब नोटबंदी हुई थी? 8 नवंबर 2016 को। मोदी जी बोल रहे थे भाई और बहनों रात को 8:30 बजे, तो उन्होंने जो है नोटबंदी कर दी थी। तो कौन से नोट बंद कर दिए थे? 100, 500 के, 1000 एवं 500 के, 1000 एवं 2000 के या फिर 2000 और 500 के? तो 1000 और 500 के नोट जो है उन्होंने बंद कर दिए थे मोदी जी ने 8 नवंबर 2016 को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश ने 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया? बताएंगे किस देश ने इनकार कर दिया? ईरान ने, रूस ने, अर्जेंटीना ने या फिर भारत ने? किसने इनकार कर दिया 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने से? अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना ने जो है मना कर दिया है। ब्रिक्स का जो विस्तार है, प्रधानमंत्री जब इसके सदस्य बने थे तो 5 नए सदस्य जुड़े थे उस समय पर। 5 नए सदस्य कौन कौन से थे? तो मिस्र यानी कि इजिप्ट था, मिस्र था और इथोपिया था, इथोपिया, और एक आपका ईरान था, एक आपका सऊदी अरब था। 5 नए सदस्य जोड़े गए थे, सऊदी अरब था, ठीक है। और कौन सा था हमारा? यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अमेरिकन संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरेबियन स्टेट्स, ठीक है, ये था। और इसमें जो है 1 जनवरी 2024 से इन सदस्यों को, ये जो है 1 जनवरी 2024 से नए सदस्य बन गए थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है हमारा रूस यूक्रेन संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो बताएंगे रूस और यूक्रेन में जब संघर्ष हुआ तो भारत ने अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था। बताएंगे ऑपरेशन रक्षण, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन अक्षगंधा, ऑपरेशन सुजय। तो भारत ने चलाया था रूस और यूक्रेन के युद्ध के लिए ऑपरेशन गंगा, वहाँ से अपने जो है नागरिकों को निकालने के लिए। ठीक है, बात करें यूक्रेन की तो यूक्रेन की राजधानी जो है वो कीव है और मुद्रा क्या है, मुद्रा है यूक्रेनी रिवनिया, ये जो है इसकी मुद्रा है। ठीक है, और 6000 से अधिक नागरिकों को निकालने के लिए 16 जो फ्लाइट थी वो निर्धारित की गई थी, यानी कि 16 फ्लाइट भेजी गई थी 6000 से ज़्यादा नागरिकों को निकालने के लिए रूस यूक्रेन में युद्ध की वजह से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किस राज्य के ब्लॉक ने नीति आयोग द्वारा घोषित एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम ABP की पहली डेल्टा रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया है। बताएंगे किस राज्य ने स्थान हासिल किया है, हरियाणा ने, तेलंगाना ने, महाराष्ट्र ने या फिर उत्तर प्रदेश ने। तो उत्तर प्रदेश ने जो है नीति आयोग के द्वारा घोषित ABP की पहली डेल्टा रैंकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन से नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। तो बताएंगे कौन से रेलवे स्टेशन से नई अमृत भारत ट्रेन चली हैं। बताएंगे हरिद्वार, नई दिल्ली, अयोध्या या फिर वाराणसी। तो ये किससे चली हैं, अयोध्या से। अयोध्या जो स्टेशन है वहाँ से अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। अयोध्या स्टेशन का नया नाम कर दिया है अयोध्या धाम जंक्शन। क्या नाम बदल गया है अयोध्या स्टेशन का, अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है। ठीक है, अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में नवंबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण में भाग लिया। बताएंगे सूर्य किरण जो है भारत और किस देश के साथ होता है, श्रीलंका के साथ, म्यांमार के, नेपाल के या फिर मालदीव के। तो सूर्य किरण जो है भारत और नेपाल के बीच में होता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब है। बात करें श्रीलंका की तो भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति होता है, ये सैन्य अभ्यास है, मित्र शक्ति होता है। ठीक है, भारत और म्यांमार के बीच में इम्बैक्स होता है। क्या होता है, इम्बैक्स सैन्य अभ्यास होता है, इम्बैक्स। ठीक है, मालदीव, भारत और मालदीव के बीच में होता है एक्वेरिन। क्या होता है, एक्वेरिन जो है सैन्य अभ्यास होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई थी। बताएंगे उत्तर प्रदेश की स्थापना राजस्व परिषद किस जिले में की गई थी, इलाहाबाद, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ या फिर लखीमपुर। तो किस जिले में की गई थी, इलाहाबाद, प्रयागराज में की गई थी राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना। ठीक है, 1831 में इलाहाबाद में राजस्व परिषद की स्थापना की गई थी। कब की गई थी, 1831 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किस विशेष बल को विमान और हवाई अड्डों पर अपहरण और इसी तरह की सुरक्षा स्थितियों का जवाब देने के लिए विशिष्ट दक्ष बल के रूप में नियुक्त किया गया है। बताएंगे किस टास्क फोर्स को नियुक्त किया गया है, NIA, RPF, CBI या फिर NSG को नियुक्त किया गया है हवाई अड्डों पर अपहरण और इस तरह की सुरक्षा स्थितियों को जवाब देने के लिए। NSG का मतलब है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड को नियुक्त किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने बाल श्रम के वैश्विक विस्तार और इसे खत्म करने के लिए आवश्यक कार्रवाई और प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 2002 में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की शुरुआत की। प्रत्येक वर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो बताएंगे विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस तारीख को मनाएंगे, 7 अगस्त, 1 मई, 5 जुलाई या फिर 12 जून। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा 12 जून, यानी कि 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात क्या है। बताएंगे उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात पूछ रहा है 982, 892, 912 या फिर 812। तो 912 जो है लिंगानुपात हो जाएगा। 912 जो है प्रति 1000 पुरुषों पर लिंगानुपात है। ठीक है, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर इतनी महिलाएं हैं। सही है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा
उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय शहीद स्मारक निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है? बताएंगे। राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय यानी कि शहीद स्मारक जो है कहाँ पर है? मेरठ में, चौरा चौरी में, गंगा घाट में या फिर मथुरा में? जवाब देंगे इस क्वेश्चन का, बताएंगे। तो बताएंगे राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय शहीद स्मारक निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? मेरठ में, चौरा चौरी, गंगा घाट या फिर मथुरा में? तो ये जो है हमारा मेरठ में स्थित है। इसकी जो स्थापना हुई थी शहीद स्मारक की वो 1997 में हुई थी। कब हुई थी? 1997 में स्थापना हुई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल बौद्धो पोर्ट ऑफ मूव्स निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? बताएंगे किस देश में है? चीन में, ऑस्ट्रेलिया में, फ्रांस में या फिर कोस्टारिका में? कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फ्रांस। यूनेस्को स्थल जो है वो फ्रांस में स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किस घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था? बताएंगे कि इन्होंने जो है असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद स्थगित कर दिया? बंगाल का विभाजन, चौरी चौरा घटना, लाला लाजपत राय लाठीचार्ज घटना या फिर जलियांवाला बाग नरसंहार? तो इन्होंने किस घटना के बाद कर दिया था स्थगित अपना आंदोलन? चौरी चौरा घटना के बाद। ठीक है, चौरी चौरा घटना के बाद 12 फरवरी कब किया था? 12 फरवरी 1922 को इन्होंने अपना जो है असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। ठीक है, इससे पहले क्या हुआ था, क्यों इन्होंने किया था कि 5 फरवरी को जो है एक भीड़ ने चौरा चौरी में स्थित एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जो हैं जलकर मर गए थे, इसलिए इन्होंने असहयोग आंदोलन जो है स्थगित कर दिया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है? बताएंगे कौन सा सबसे बड़ा बंदरगाह है? न्यू मैंगलोर, कोची, कांडला या फिर जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह? तो भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह जो है वो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर है? नवी मुंबई में। कहाँ पर है? नवी मुंबई में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? बताएंगे कौन सी फसल जो है खरीफ की फसल नहीं है? सोयाबीन, गेहूं, मूंगफली या फिर मक्का? कौन सी फसल नहीं है खरीफ की? तो खरीफ की फसल कौन सी नहीं है? गेहूं नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। अब आपको मुझे जो है होमवर्क में क्वेश्चन ये है आपका, होमवर्क में आप मुझे बताएंगे कि रबी और जायद की फसल कौन कौन सी हैं? रबी और जायद की फसल जो है कौन कौन सी हैं? कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। बाकी जो है सोयाबीन, मूंगफली और मक्का जो है आपकी खरीफ की फसल है। इनके अलावा खरीफ की फसल और सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गया, मक्का हो गया, ये सब जो है खरीफ की फसलें हैं। ये सभी मानसून के मौसम में जो है बोई जाती हैं। ठीक है, और शरद ऋतु या सर्दियों की शुरुआत में काट ली जाती हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाले कमिश्नरी के अतिरिक्त पुलिस अधिकारी हैं? बताएंगे सर्वोच्च रैंकिंग वाले कौन पुलिस अधिकारी हैं? डीसीपी, पुलिस उपायुक्त, पीएसआई या फिर पुलिस सब इंस्पेक्टर, एसीपी, सहायक पुलिस आयुक्त या फिर एसपी पुलिस अधीक्षक? तो पुलिस अधीक्षक जो है कमिश्नरी के अलावा सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं। एसपी जो है छोटे क्षेत्र के लिए है और एसएसपी जो है वो बड़े क्षेत्र के लिए है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे? बताएंगे कितने महाजनपद थे? बताएंगे प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार 16, 12, 14 या फिर 10? तो 16 महाजनपद थे हमारे। ठीक है, 16 महाजनपद थे। महाजनपद और उनकी राजधानी आपको याद होनी चाहिए और 16 के नाम भी पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये होमवर्क में आप मुझे बताएंगे। आज होमवर्क बहुत सारा है। महाजनपद जो थे 16 थे। जनपद का मतलब क्या है? जनपद का अर्थ है लोगों की तलहटी। क्या है? लोगों की तलहटी जो है जनपद का मतलब है लोगों की तलहटी। ठीक है, और इसकी जो है खुदाई कब करी गई थी? 1913 से लेकर के 1925 के बीच में सर जॉन मार्शल के द्वारा। किसने की थी? सर जॉन मार्शल के द्वारा। ठीक है, तो 16 महाजनपद हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है? तो बताएंगे कौन सा जो खर्च है आपका केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्ति के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाएगा? कर व्यय, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय या फिर अत्यधिक व्यय? तो किया जाएगा राजस्व व्यय जो है अन्य उद्देश्यों के लिए खर्च किया जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है हमारा मामल्लपुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का त्यौहार है? बताएंगे मामल्लपुरम जो उत्सव है वो किस राज्य में मनाया जाता है? गुजरात में, तमिलनाडु में, या फिर कर्नाटक में, या फिर उड़ीसा में? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु में जो है आपका मामल्लपुरम उत्सव जो है मनाया जाता है जनवरी की शुरुआत से फरवरी की शुरुआत तक, यानी कि स्टार्ट जनवरी से लेकर के और फरवरी के स्टार्ट तक जो है मनाया जाता है। 4 सप्ताह तक ये चलता है, यानी कि लगभग 1 महीने ये चलता है, ठीक है, त्यौहार। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन WPL के लिए संपर्क नंबर क्या है? बताएंगे क्या संपर्क नंबर है? 1044, 105, 114 या फिर 1090? तो यानी कि 1090 जो है वुमेन पावर लाइन के लिए संपर्क नंबर है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 5 नवंबर 2012 को ये स्टार्ट किया गया था। 5 नवंबर 2012 से ये स्टार्ट किया गया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला मुख्य परिसर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? बताएंगे भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है का मुख्य परिसर? मैसूर में, पुणे में, अहमदाबाद में या फिर बेंगलुरु में? तो कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में। कहाँ पर है? अहमदाबाद में जो है इसकी प्रयोगशाला स्थित है, ठीक है। ये जो है आपकी प्रवर्तक और पुरस्कार विजेता जो है भौतिक विज्ञानी विक्रम साराभाई ने स्थापित की थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा कॉरपोरेट्स को राष्ट्रीय विकास में प्रभावी योगदानकर्ता बनाने के लिए नियामक और प्रशासनिक ढांचे की जिम्मेदारी भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? बताएंगे कॉरपोरेट्स को राष्ट्रीय विकास में प्रभावी योगदानकर्ता बनाने के लिए नियामक और प्रशासनिक ढांचे की जिम्मेदारी जो है सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आती है, योजना मंत्रालय के, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय या फिर आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो किसके अंतर्गत आती है? कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत जो है आती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सोल्जरिंग विद डिग्निटी। सोल्जरिंग विद डिग्निटी निम्नलिखित में से किस दिग्गज भारतीय सैन्य अधिकारी पर लिखा गया उपन्यास है? बताएंगे किस पर लिखा हुआ ये उपन्यास है? PVC कैप्टन विक्रम बत्रा, फील्ड मार्शल सैम मॉनेकशॉ, फील्ड मार्शल KM करियप्पा, CDS बिपिन रावत? तो बताएंगे किसके ऊपर है? तो ये है फील्ड मार्शल सैम मॉनेकशॉ के ऊपर है। फील्ड मार्शल सैम मॉनेकशॉ के ऊपर है। इस बुक के जो लेखक हैं सोल्जरिंग विद डिग्निटी के जो लेखक हैं वो हैं दीपेंद्र सिंह। कौन है? दीपेंद्र सिंह। दीपेंद्र सिंह ने ये बुक लिखी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पालक में मौजूद होता है? बताएंगे पालक में कौन सा अम्ल मिलेगा आपको? ऑक्सैलिक अम्ल मिलेगा, लैक्टिक मिलेगा, सिट्रिक या फिर एसिटिक एसिड मिलेगा? तो पालक के अंदर आपको ऑक्सैलिक एसिड मिलेगा, यानी कि ऑक्सैलिक अम्ल जो है वो पालक के अंदर पाया जाता है, ठीक है। पालक के अलावा ये जो है गोभी और ब्रोकली है ना, और आपका टमाटर में भी मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो बताएंगे श्रमिक दिवस जो है कौन से दिन मनाया जाता है? 31 दिसंबर, 1 मई, 25 नवंबर या फिर 16 अगस्त? तो 1 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है, ठीक है, या फिर इसको मई दिवस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मई दिवस भी कहते हैं। 31 दिसंबर को जो होता है वो हमारा न्यू ईयर की इवनिंग होती है, ठीक है। 25 नवंबर को USA में एक ब्लैक शॉपिंग फ्राइडे के उससे जाना जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 से 18 निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित है? बताएंगे 14 से 18 जो अनुच्छेद है वो किससे संबंधित है? सांविधिक उपचारों का अधिकार, समता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या फिर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार? तो आर्टिकल 14 से लेकर के 18 जो है वो समता का अधिकार से संबंधित है। समता का अधिकार समानता के अधिकार से जो है संबंधित है। आर्टिकल 14 में दिया हुआ है कि कानून के समक्ष समानता, यानी कि समानता के बारे में कहा गया है। आर्टिकल 15 में कहा गया है कि लिंग, धर्म, जाति भेदभाव, जाति के आधार पर जो है भेदभाव नहीं होगा, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 16 में कहा गया है कि सभी के लिए समान सेवा, यानी कि सभी के लिए समान सर्विसेज, सेवा जो है सभी के लिए समान रहेगी। आर्टिकल 17 में छुआछूत के बारे में कहा गया है, छुआछूत के बारे में कहा गया है, ठीक है। और आर्टिकल 18 में जो है उपाधियों का अंत है। क्या है? उपाधियों का अंत, ठीक है, उपाधियों का अंत है, ठीक है। तो अनुच्छेद जो है 14 से 18 वो समता के अधिकार से संबंधित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
तो भैया हमारे क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं ये सारे। तो हमने 38 क्वेश्चन जो हमारे आने वाले हैं एग्ज़ाम में, तो हमने जो है 38 क्वेश्चंस कर लिए हैं। क्लास आपको कैसी लगी बताएंगे, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना आंसर देंगे और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ेंगे ताकि अगली क्लास के लिए हम और इम्प्रूव कर पाएँ। ठीक है, तो कैसी लगी आप क्लास ज़रूर बताएंगे, आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।